لال احسن اجازت، خدا حافظ۔ और घुटनों की तकलीफ से मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 24 और 25 अगस्त को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर में ऐसे मरीजों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405 7006709265। आदाब नाज़रीन, खबरों के बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हिलाल हाशिम। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए तैनात चुनाव मुशाहिदीन को खुसूसी हिदायत जारी। साफ शफाफ और मुनसिफाना चुनाव को यकीनी बनाने के लिए फर्जशनासी और जिम्मेदारी से अपना रोल अदा करने की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ताकीद। कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल करने की वादाबंद। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। लेह में आज एक दिलदोज सड़क हादसा, 7 अफराद की मौत, 21 जख्मी। और दहशतगर्दी पायदार कायम अमन के लिए एक संगीन खतरा। भारत के अक़वाम मुत्तहिदा मिशन के नाज़िम अमूर, कहा दहशतगर्दी का कलाकमा करने के लिए एक जामिया बैनुल अक़वामी कन्वेंशन की जरूरत। अब खबरों की तफसील। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक अहम सेशन में आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा में साफ शफाफ असेंबली इंतखाबात के लिए तैनात किए जाने वाले चुनाव मुशाहिदीन को खुसूसी हिदायत दी गई। मुशाहिदीन से कहा गया है कि वो राह दहिंदगान, उम्मीदवारों और सियासी जमातों के शिकायत का अजाला करने के लिए हमेशा अपनी खिदमत दस्तियाब रखें। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में 400 चुनाव मुशाहिदीन को तैनात किया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानीश कुमार और डॉक्टर एस सिंधु ने मुशाहिदीन को उनके फराइज और जिम्मेदारियों से आगाह किया। रंगभवन ऑडिटोरियम नई दिल्ली में मुनक़दा इस खुसूसी सेशन के दौरान चुनाव ऑब्जर्वरों से कहा गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके और मुतलकीन के दरमियान रस और रसायल का खला न हो। मुशाहिदीन से कहा गया कि साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए वो फर्जशनासी और जिम्मेदारी से अपना रोल निभाएं और चुनावी अमल के दौरान हर सूरत में गैर जानिबदार रहें। इस दौरान मुशाहिदीन से तलकीन की गई कि वो पोलिंग स्टेशनों का दौरा करके वहां दस्तयाब सहूलियात का जायजा लें। सीनियर कांग्रेस लीडर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी और इंडिया ब्लॉक जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस देने का अहद बंद है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल करना कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उम्मीद थी कि असेंबली इंतखाबात से पहले जम्मू कश्मीर के लिए रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी के बाद ये पहला वाक़ा है जब किसी रियासत को यूटी दर्जे तक महदूद किया गया। इट इज आवर प्रायोरिटी इन द कांग्रेस पार्टी एंड ऑल्सो इन द इंडिया गठबंधन to restore statehood to Jammu and Kashmir as soon as possible. We had expected that this would be done prior to the elections, but okay, elections have been declared. It is a step forward and we are hoping that statehood would be restored as soon as possible and the rights of the people of Jammu and Kashmir, democratic rights, will be restored to them. I said earlier in the meeting that this is the first time since independence that a state has become union territories. This has never happened before. Union territories have become states, but it's the first time that a state has become union territory. इस मौके पर खिताब करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुकामी लीडरों के फीडबैक की बुनियाद पर इत्तेहाद के लिए कोशिशें जारी हैं। उन्होंने इस बात का याद किया कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस करने के अज़्म पर कायम है। इससे पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्रीनगर के एक होटल में कांग्रेस वर्करों के साथ एक मीटिंग की जिसमें आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए लाहे अमल तय किया गया।
इससे पहले कांग्रेस के सरकतर लीडरान राहुल गांधी और मल्लिक अर्जुन खड़गे ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला के साथ उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दोनों पार्टियों कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए पूरी पोल इतिहाद का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मीटिंग एक खुशगवार माहौल में मुनक़िद हुई। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इतिहाद के लिए कागजात पर दस्तखत आज शाम तक होंगे और ये इतिहाद तमाम 90 असेंबली सीटों के लिए किया गया है। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने आज खानसा बडगाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी का चुनावी मंशूर जारी किया, जिसमें कहा गया है कि पीडीएफ जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने, लोगों की जायदाद और रोजगार से मुतल्लिक हुकूक की बहाली, सबके लिए सलामती और इंसाफ के अलावा बिजली की मुनासिब शरहों के लिए काम करेगी। पीडीएफ ने सन्नतों के फैलाव, सेहत और तालीम के शोबों की वसअत और जम्मू कश्मीर को मुनशात से पाक करने के अलावा ज़राअत और बागवानी शोबों को बढ़ावा देने की यकीन दहानी कराई है। श्रीनगर में पीडीपी हेडक्वार्टर पर आज मुनक़द एक तकरीब के दौरान कंगन गांधरबल के ब्यूरोक्रेट जमात अली शाहीन, राजपुरा पुलवामा से ताल्लुक रखने वाले साबिक वजीर सईद बशीर अहमद और साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अशरफ मलिक ने अपने हामियों के हमरा पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर पार्टी सदर ने उनका खैरमकदम किया और उन्हें ज़मीनी सतह पर काम करके पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कहा। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने कानूनसाज असेंबली चुनाव के लिए आज अपनी पहली फेहरिस्त जारी की है और जिसके तहत 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। पार्टी तर्जमान इनामुल नबी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन उम्मीदवारों के नामों और असेंबली हलकों का ऐलान किया गया। लेह में आज एक दिलदोज सड़क हादसे में 7 अफराद की मौत वाक़ा हुई, जबकि 21 अफराद जख्मी हुए। हमारे नुमाइंदे ने जिला मजिस्ट्रेट लेह संतोष सुखदेव का हवाला देते हुए कहा कि हादसा उस वक्त पेश आया जब स्कूली अमले से भरी एक बस दुर्बू के करीब 200 मीटर गहरे नाले में जा गिरी, जिसमें मौके पर ही 6 अफराद की मौत वाक़ा हुई, जबकि एक और शख्स अस्पताल ले जाते हुए जख्मी की ताब डुलाकर दम तोड़ बैठा। उन्होंने कहा कि जख्मी को पहले नजदीकी अस्पताल इलाज मुआवजे के लिए मुंतकिल किया गया, जिसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टरों के जरिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लेह मुंतकिल किया गया। गाड़ी में एक मकामी स्कूल का अमला सवार था। हादसे की खबर सुनते ही बचाव कार्रवाइयां अमल में लाई गई। खबरें भी जारी हैं, रुकते हैं एक वक्फे के लिए।